मैं प्रभु का प्रभु मेरे। बस किसी भी दबाव में आकर बीच में तीसरा नहीं हो जाना चाहिए। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, फिर मैं प्रभु का यह भी विस्मरण हो गया, केवल प्रभु मेरे। चाहे समझ में आए या ना आवे, इतना समझ लो, संसार का कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी पद, लेकिन यह बात सदा तुम्हारे अंदर स्थायी बनी रहेगी, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। अगर आ गई है, शरीर छूटा किसी भयानक अपराध से, अगर फिर जन्म हुआ तो यह बना रहेगा, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, और यह आपको परम पद प्राप्ति करा देगा। सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जो भगवान कहते हैं वो करके दिखाते। घटब, कितना घट गए। ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। वो भगवान वहां बैठे जा अर्जुन जी की पादुका है। क्या सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसा कौन स्वामी होगा जो अपने सेवक के लिए ऐसे उतर जाए, घट जाए, अपनी महिमा से उतर जाए। कभी रोना नहीं आता किसी को। मेरे साथ प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, कभी रोना नहीं आता। कैसा कपटी संसार है। गुरुदेव अपनी महिमा से उतर करके, नीचे उतर करके हमारे जैसे बनकर हमसे संभाषण करते हैं, हमें प्यार दुलार शासन करते हैं। कभी एकांत में किसी को गुरु के प्रति रोना आया? मोटे मोटे आंसू सामने गिरते देखते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, हमारे मन को सुख मिले। बस कभी ये रोते कि अहो कृपालु करुणा में आपका कैसा स्वभाव है, हे स्वामिनी आपका कैसा स्वभाव है। कभी ऐसा। विश्वामित्र जी भगवान के प्रति शिष्य भाव किया तो भगवान शिष्य बन गए। अगर थोड़ा भी विलंब पुष्प लाने में हुआ तो भगवान डर रहे थे कि गुरुदेव की संध्या पूजा में विघ्न न हो जाए, गुरुदेव की जो सेवा में थोड़ा भी समय लगा तो डर गए भगवान। शिष्य भाव, जैसा भगवान के प्रति भाव करोगे वैसा ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड भगवान ने ही अपने आप से ही रचा है। कितना विलक्षण भजन का प्रभाव होता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आप जो भाव करोगे वैसा आ जाएगा बन के। अगर आप भगवान को भोग रूप में चाहेंगे तो भोग रूप में भी आ जाएंगे। ऐसा ही बड़े कृपालु हैं। जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आ जाएंगे। आप आज भी जो कामना करते हैं ना, मेरे भगवान ही आपकी पत्नी बने हुए, पुत्र बने हुए, आपका परिवार बने हुए, आप पहचान नहीं पा रहे। जो हम कामना करते हैं ना कि आज ये, तो भगवान वही बनकर आ जाते हैं, वही पदार्थ बनकर आ जाते हैं, वही व्यक्ति बनकर आ जाते हैं, वही वस्तु बनकर आ जाते हैं। यद्यपि भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही अपने आप को प्रकट किए हैं। उपनिषद में आता है एकाकी न रमते। खेलने की इच्छा हुई तो दूसरा कोई हो तो खेले, तो अपने आप को इतने रूपों में खेल में फैला दिया। एकाकी न रमते। भगवान ने अपने एकोहम बहुश्यामा, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। तीन खेल हो रहे हैं यहां प्रगट में। एक हो रहा है सृष्टि का सृजन बराबर चल रहा है, सृजन भी बराबर चल रहा है, पालन भी बराबर चल रहा है, संहार भी बराबर चल रहा है। सृजन होता जाता है, पालन होता जाता है, संहार होता जाता है, सृजन होता जाता है, पालन होता, संहार, ये बराबर लीला चल रही है। किसका सृजन? अपने आप से अपने आप का सृजन। किसका पालन? अपने आप से अपने आप का पालन। और किसका संहार? अपने आप से अपने आप के ऊपर संहार लीला, किसी और की नहीं। वही है, आप भी वही है, पर नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा यथा तथा, अर्थात मुझे जैसे बसता मैं वैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, यथा तथा। भाव और लगन, जिस तरह की आपकी लगन है और जिस तरह का भाव है वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं।
जब आप घोर विषय चिंतन करते हैं तो भगवान विषय रूप में आ जाते हैं। गाढ़ चिंतन विषय का तो विषय रूप में आ जाते हैं, सलाह दे देंगे आपको, देखो ये विषय जो मैं ही हूं, इसको प्राप्त करना है तो ऐसे चलो, ऐसे प्राप्त करो। वो भले आप निषिद्ध चिंतन कर रहे हैं, जब ज्यादा हठ करेंगे तो आपको वही सलाह देने लगेगा हित, आप ऐसा करो, ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो। और जब पिटाई होगी तब आपको फिर उपदेश करेगा, कहा था नहीं, नहीं माने तो सलाह दी थी, अब मान लो। हित का बड़ा ही कोमल स्वरूप है। यदि आप भाव से, लगन से प्रभु की तरफ चले तो उधर से प्रभु चल पड़ते हैं, और आपकी चाल और प्रभु की चाल में बड़ा अंतर है। त्रिभुवन में सबसे तेज गति चलने वाला मन है, वायु से भी अत्यंत वेगवान मन है। जैसे वायु यहां से बंबई उसको जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन को अगर आप बंबई गए हैं, पहुंच गया। मन से भी वेगवान गरुड़ जी हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो मन से भी वेगवान है, और गरुड़ से भी वेगवान भगवान की गति है। जब उपासक भाव और लगन से चलता है तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? बोले दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। भगवत प्राप्ति में दोष आपका है जो आप देरी कर रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं। जन स्वरूप आपको पसंद है, आनंद तो छोड़ो इसे, आनंद सिंधु प्रभु के रूप का ध्यान करो, उनका नाम जप करो। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालता, साधक स्वयं बाधा को स्वीकार करता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें समझ दी गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे। भोग सामग्री देखी, समझ कह रही कि नहीं इससे बहुत विलंब हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप ये अनसुनी कर दिए, उसे भोग लिए। किसकी गलती रही? आपकी। आपने अपनी समझ का आदर ना करके और भोगाकर्षण का आदर कर लिया। अपने समय को, अपने जीवनी शक्ति को, अपने समझ को भगवत प्राप्ति के योग में लगाना चाहिए। आप भगवत प्राप्ति के वियोग में लगा रहे हैं, दूरी बनाने में लगा रहे हैं। चलना इधर है, चल इधर रहे, इसमें कमी आपकी है। सामर्थ्य जितनी है, अगर उतना कदम बढ़ा दो तो तुम्हें खुद अनुभव होने लगेगा भगवान कितनी वेग से आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए मिली है आपको। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भोग प्राप्ति में लगा रहे हैं आप, देख लीजिए।